Hello viewers, in this video we will discuss about the ledger posting, which is an important topic for a plus one commerce, or we can say that it is a basic level which is helpful for enhance the knowledge in the field of accounts. So start करते हैं हम with the meaning of the ledger. What is a ledger? Ledger क्या है? ये बुक है जो हम कलेक्ट करते हैं फॉर हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन विच आर फर्स्टली एंटर्ड इन दी जर्नल। मीन्स जो हमने एंट्रीज और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया होता है जर्नल में, उसी को हम क्या कहते हैं इन दी फॉर्म ऑफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं लेजर। मीन्स अकाउंट्स में जब भी हम एंट्रीज को प्रिपेयर करते हैं जर्नल बुक में, तो हम बहुत सारी एंट्रीज को कंबाइन करते हैं। लाइक हमने पहले पाई थी एंट्री परचेज की, उसके बाद सेल की पुट डाउन की, फिर हमने कैश की एंट्री पा दी, देन हमें कमीशन रिसीव हुई उसकी एंट्री पुट डाउन कर दी। सो इस तरह से हम प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। तो हमें क्लियर नहीं होता है कि परचेज कितना किया है, सेल कितना किया है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट आया है, लेजर। लेजर में क्या होता है, हम क्लासीफाई करते हैं। परचेज की एंट्री एक पर्टिकुलर अकाउंट में हम कलेक्ट कर देते हैं, सेल्स की एंट्री पर्टिकुलर अकाउंट में कलेक्ट करते हैं, कैश की एंट्री से एक पर्टिकुलर अकाउंट में होती है। तो इस तरह से हमें ओवरऑल कितना अमाउंट है उस पर्टिकुलर अकाउंट में वो पता लग जाता है। लाइक हमने एक प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर में कितनी परचेज़ की है वो हमें कहाँ से पता लगेगी, जब हम परचेज अकाउंट या फिर परचेज बुक को प्रिपेयर करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेजर। मीन्स क्लासिफिकेशन को, कंसेप्ट को अप्लाई करना। ओके, हमने ऑलरेडी देखा है वीडियोज़ में भी, और पहले भी हमने जब स्टार्ट किया था अकाउंट्स का कंसेप्ट, तो तभी हमने देखा था कि जनरल में अकाउंट्स में हमारे प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, और जब हम उसको क्लासीफाई करते हैं देन हम टर्म यूज़ करते हैं लेजर पोस्टिंग। तो आज जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो क्या है, लेजर पोस्टिंग का। सो आई होप आप इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे और अपनी नॉलेज को एनहांस ज़रूर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हम कौन सा अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करते हैं। पहले हम जर्नल में एंट्रीज पुट डाउन करते हैं, देन हम उससे ट्रांसफ़र कर देते हैं लेजर में। मीन्स जर्नल एंट्रीज जब हम डेबिट और क्रेडिट साइड पाते हैं, और लेजर में पाने का मतलब है जब हम उसको टी फॉर्म में अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस में हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी एडजस्टेड अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद देन हमें अल्टीमेटली जितनी भी करेक्शंस करनी होती है वो भी हम कर देते हैं। तो मैं आपको एक बार क्लियरली दिखा देती हूँ हम क्या कौन से स्टेप कैसे फॉलो करते हैं। जर्नल में हम करते हैं एंट्रीज सभी पा देते हैं, परचेज की, एक्विजिशन की, एक्सपेंसेस की, पेमेंट की, बोरोइंग की, सेल क्लोजिंग की, रेवेन्यू रिसीव्ड की, बैड डेट राइट ऑफ की, डिविडेंड डिक्लेयर्ड की, और जितने भी अदर इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी की एंट्रीज हम कंबाइन करके जर्नल में पुट डाउन कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ईच ट्रांजेक्शन लीड्स टू अ पेयर ऑफ जर्नल एंट्रीज, अ डेबिट टू अ वन अकाउंट एंड अ इक्वल। मीन्स दोनों साइड का अमाउंट तो इक्वल होता है, बट उसमें बहुत सारी एंट्रीज इंक्लूड की जाती हैं। और ऑन दी अदर हैंड साइड लेजर में हम क्या कहते हैं, लेजर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अकाउंट्स। मीन्स हम इसको किस फॉर्म में बनाते हैं, एक अकाउंट की फॉर्म में बनाते हैं। जैसे हम पासबुक में हमारे अकाउंट्स बने होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लाइक पहले हम वहाँ पर डेट का होता है, पर्टिकुलर्स का होता है, देन उसके बाद कुछ अमाउंट डेबिट में पाया जाता है और कुछ क्रेडिट में। तो इसी तरह से यही वाले स्टेप कहाँ पर अप्लाई होंगे, लेजर पोस्टिंग में। तो इसमें क्या होगा, एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसका टोटल क्या है, दोनों साइड्स में इक्वल होगा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि लेजर क्या है, एक बुक है विच इज़ कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स विच इज़ फर्स्टली एंटर्ड इन द जर्नल बुक में। ओके, तो पहले हम जितनी भी एंट्रीज जर्नल में पुट डाउन करते हैं उन सभी को हम अकाउंट्स में कन्वर्ट करते हैं। देन उस टाइम पर हम टर्म यूज़ करते हैं लेजर पोस्टिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे। फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ लेजर का क्या होगा, नेम ऑफ द अकाउंट, मीन्स किस पर्सन का अकाउंट बना रहे हैं, राम का, श्याम का, मोहन का बना रहे हैं, कैपिटल का बना रहे हैं, कैश का बना रहे हैं। नेम ऑफ द अकाउंट, किसके लिए अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम ऊपर लिखेंगे। देन डेबिट और क्रेडिट साइज को डिनोट करेंगे। आफ्टर दैट हम लाइन्स लगा के कॉलम प्रिपेयर करेंगे। पहले हम डेट का लिखेंगे, पर्टिकुलर्स का लिखेंगे जिसमें हम एंट्री पुट डाउन करेंगे, जनरल फॉलो में लिखेंगे, मीन्स कब हमारी जन्म में एंट्रीज आ रही थी, अमाउंट लिखेंगे। देन ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर डेबिट साइड का। इसी को रिपीट करेंगे एज वेल एज कब करेंगे, क्रेडिट साइड पर भी। मीन्स दोनों साइड हमारा जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, डेबिट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलो और अमाउंट। तो इसी को हम कंसीडर करेंगे डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलो और अमाउंट। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसको
कैसे करेंगे और क्या इसका बेनिफिट होगा वो सभी हम पहले ही देख लेते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट हैज़ टू आइडेंटिकल साइड्स, मीन्स दो साइड्स होंगी। एक को हम कहेंगे डेबिट साइड, दूसरी को कहेंगे हम क्रेडिट साइड। ओके, डेबिट साइड किस साइड को कहेंगे? वो वाली साइड जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है। ये देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी साइड है? डेबिट। और राइट हैंड साइड में कौन सी साइड है? क्रेडिट। ओके, तो ये दो टर्म यूज़ की जाती हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी एंट्रीज होंगी उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेट, मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेट हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। एंड जो भी हमारा लास्ट में बनेगा, मीन्स टोटल अमाउंट बनेगा, वो दोनों साइड्स में हमारा इक्वल होना चाहिए। ओके, तो उसमें जो गैप होता है, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं गैप तो बच ही जाता है, एक साइड का और अमाउंट आता है, दूसरी साइड का और आता है। तो जितना भी वो गैप बचेगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। और उसी क्लोजिंग बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में क्या कर लेंगे? ओपनिंग बैलेंस। अभी हम देखने वाले इसके बेनिफिट्स, वो देख लेते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लेंस, ऑल द ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इन द लेजर। मीन्स जितनी भी एंट्रीज हमने जर्नल में पाई थी अभी उसको एक प्लेस पर कलेक्ट कर रहे हैं। लाइक कैश में हमने कैश की एंट्रीज पाती, सेल में सेल्स की एंट्री पाती, परचेज में परचेज की एंट्रीज पाते, फर्नीचर में फर्नीचर्स की एंट्री पाती। तो ये क्या है? सभी एंट्रीज एक ही जगह पर कलेक्ट हो रही है। By looking at the balance of that account, one can understand collective इफेक्ट ऑफ ऑल दिस ट्रांजेक्शन एट अ ग्लेंस। मीन्स जब हम उसका बैलेंस देखें तो हमें अल्टीमेटली पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कैश का अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो कैश अकाउंट में हमें क्या शो हो रहा है कि कब कब हमने पेमेंट की थी। लाइक हमने मशीन खरीदी तो उसकी पेमेंट की थी, हमने प्लाट खरीदा तो उसकी पेमेंट की थी, बिल्डिंग खरीदी थी उसकी थी। देन हमें कुछ टाइम पर कैश रिसीव भी हुआ था, लाइक इनकम मिली थी, सैलरी मिली थी। देन अल्टीमेटली जब हम उसका बैलेंस देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, तो हमें वहीं से पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली इस अकाउंट में कितने अमाउंट लेफ्ट हैं। ओके, तो ये क्या है? एक तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जाती है एक पर्टिकुलर अकाउंट में क्या अमाउंट अवेलेबल है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। With the help of ledger balance, trial balance can be prepared to know the arithmetical accuracy of the accounts. Means जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, लेजर में हम पोस्टिंग जब करेंगे तो उस टाइम पर हम पर्टिकुलर्स हर एक आइटम का अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो उस अकाउंट का हम दोनों साइड में बैलेंस तो करेंगे, तो बैलेंस करने से क्या होगा? हमारी उसमें करेक्शंस आएगी। ओके, हम उसको उसमें मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर होगी भी तो वो ट्रायल बैलेंस के केस में इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। इट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर असरटेनिंग द ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। मीन्स हमें कम्प्लीटली रिजल्ट ओवरव्यू मिल जाता है कि पर्टिकुलर इस बिजनेस ने किया क्या है, लाइक इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, प्रॉफिट आए हैं तो कितने आए हैं, परचेज किया है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, देन हाउ मच परचेज, देन हाउ मच सेल। तो उसका प्रॉपर डाटा कहाँ से मिलेगा? हमें पर्टिकुलर अकाउंट से। ओके, तो इससे क्या होगा? हमें ईजिली हेल्प होगी। ये नहीं है ना, अगर हमसे कोई पूछेगा कि सेल कितनी हुई है, देन हम पर्टिकुलर एंट्रीज को देखने लगेंगे। जनवरी, यस हमने 5 जैन को ख़रीदा था, फिर 5 मार्च को भी ख़रीदा था, फिर 20 अप्रैल को भी ख़रीदा था। तो इस तरह से हम सभी देखेंगे। नो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी हमसे पूछा गया है हम उसका पर्टिकुलर अकाउंट देख लेंगे। ओके, तो इससे क्या होगी? हमें हेल्पफुल होगी। Then accounting information. The accounts supplied by various ledger account are summarized, analyzed and interpreted for obtaining various accounting information. मीन्स हमें हेल्प होगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजंस लेना चाहिए, हमें रिजल्ट क्या आया है, ओवरव्यू क्या निकला है, तो उन सभी से हमें प्रॉपरली डिटेल मिल जाएगी। तो ये क्या है? ये सभी बेनिफिट्स हैं किसके? लेजर पोस्टिंग के। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो है स्टेप्स फॉर लेजर एंट्री। इसमें हम जब जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, लाइक आप देख सकते हैं जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, तो क्या प्रिपेयर कैसे करें, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करें? जर्नल का फॉर्मेट भी डिफरेंट है ना, जैसे डेबिट है, पर्टिकुलर से लेजर फॉलो है, डेबिट है और क्रेडिट साइड है। और एंट्री दी गई है लाइक मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख ऑन 1 जून 2003। तो इसको हम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इस एंट्री को पुट डाउन कर देंगे इन दी जर्नल में। डेट के कॉल में हम लिख देंगे, पहले ईयर लिखेंगे, देन उसके बाद हम
डेट लिखेंगे जून 1। देन पर्टिकुलर्स में हम एंट्री पुट डाउन करेंगे। को क्या होगी एंट्री, मिस्टर राम ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद अ कैश। ओके, तो बिजनेस में उस टाइम पर क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो पैसे आने का क्या मतलब है, कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा, कैश क्या है हमारा एसेट, और एसेट्स अकाउंट किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस टाइम पर हो क्या रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है जी। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को कहाँ पर लिखेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 5 लाख से। और दे कौन रहा है, राम। तो राम क्या है, एक पर्सन है, और पर्सन कहाँ पर आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर गिवर कौन है, दे कौन रहा है, राम, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे राम्स कैपिटल अकाउंट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट पुट डाउन कर देंगे क्रेडिट साइड पर। ओके, सो ये तो आपको क्लियर ही होगा कि डेबिट साइड में हम जो है वो ऊपर लिखते हैं कैश अकाउंट को 5 लाख, उसका डेबिट साइड में पुट डाउन करते हैं, और जो हमारी क्रेडिट साइड की एंट्री होती है उसके साथ हम टू वर्ड का यूज़ करते हैं, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो उसका अमाउंट हम क्रेडिट साइड में पुट डाउन कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल पुट डाउन द नरेशन, ब्रैकेट में हम नरेशन भी लिख देंगे, राम स्टार्ट बिजनेस विद 5 लाख। तो ये तो होगी हमारी जर्नल की एंट्री। अब हम इसी एंट्री को जब पुट डाउन करेंगे लेजर में तो कैसे करेंगे, ट्राई टू फाइंड हाउ मैनी अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द जर्नल, मीन्स कितने अकाउंट आते हैं। एक तो आ गया हमारा कैश अकाउंट, ओके, तो सेकंड कौन सा आया, राम्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स 2 अकाउंट्स आ गए हमारे। फॉर लेजर पोस्टिंग ड्रॉ 2 लेजर, मीन्स हमें अभी कौन से कितने लेजर पुट डाउन करने पड़ेंगे, 2। कौन से, कैश का और राम्स कैपिटल का। तो हमें फॉर्मेट भी पता है, तो हम कैसे लिखेंगे, नेम ऑफ द अकाउंट ऊपर लिखेंगे और डेबिट और क्रेडिट साइज को लिखेंगे, देन दोनों के फॉर्मेट को लिख लेंगे, डेट पर्टिकुलर सीजन वॉल्यूम अमाउंट, और सेम एज ही हम क्रेडिट साइड पर भी लिख लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा फॉर्मेट भी हमें पता है कि ऐसे ही प्रिपेयर करना है। और राइट द नेम ऑफ द अकाउंट एट द टॉप ऑफ ईच लेजर, मीन्स हमें ये भी पता है कि उसका नेम कहाँ पर लिखना है, ऑन द टॉप ऑफ अकाउंट। टॉप पर कहाँ पर लिखेंगे, ये से, ये देखिए जहाँ पर लिखा था ना नेम ऑफ द अकाउंट लिखिए, तो वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अभी कैश अकाउंट लिख दिया, और दूसरे अकाउंट के ऊपर हमने क्या लिख दिया, राम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट दी डेट्स, हमें डेट्स कौन सी गिवन है वो लिख देंगे। डेट के हमने कॉलम्स प्रिपेयर किए हैं, तो वहाँ पर लिख देंगे कौन सा ईयर है, 2003, और डेट क्या है, जून 1। ईयर को पहले लिखना है, उसके बाद हमें डेट लिखनी है। ओके, आफ्टर दैट ये पॉइंट्स है कि हमें क्या करना है, स्टार्ट डेबिट साइड विद 2, मीन्स जब भी हम डेबिट साइड की एंट्री कोई भी पुट डाउन करेंगे तो हमें 2 वर्ड को यूज़ करना है, और क्रेडिट साइड की एंट्री के साथ हमें बाय वर्ड यूज़ करना है। जैसे हमने बोला था डेबिट साइड कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी एंट्री पाएंगे वो पाएंगे 2 के साथ, और राइट हैंड साइड की जितनी भी एंट्रीज पाएंगे वो किसके साथ होगी, बाय के साथ। तो अभी एंट्री क्या थी हमारी, कि राम ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में। ओके, तो ये क्या हो रहा था, कैश अकाउंट डेबिट था टू राम्स कैपिटल, और 2 वाली एंट्री कौन सी थी, टू राम्स कैपिटल, और 2 वाली एंट्री कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड पर। ओके, तो इसको हम पुट डाउन कर देंगे पर्टिकुलर्स में टू राम्स कैपिटल अकाउंट, तो उसका जितना भी अमाउंट होगा वो हम अमाउंट के कॉलम पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी हमने देखा, अभी तक जो देखा वो क्या था, टॉप पर क्या लिखना है, नेम ऑफ द अकाउंट, कैश अकाउंट लिख दिया, देन उसके बाद हमें डेट लिखनी है, ईयर, और फिर डेट लिखनी है, देन पर्टिकुलर्स में हमें एंट्री पुट डाउन करनी है। इसके बाद कौन सा स्टेप है, इंसर्ट दी अमाउंट। अमाउंट हमारा रह गया था, अमाउंट का कॉलम लीजिए, वहाँ पर अमाउंट पुट डाउन कर दीजिए 5 लाख, तो ईजिली पुट हो गया। आफ्टर दैट वी विल सम अप डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड्स को हम इक्वल्स करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, तो इसका हमारा बैलेंस क्या आया था, 5 लाख, और ये वाले अकाउंट को अगर हम नीचे कंसीडर करें एज अ टोटल तो क्या होगा, 5 लाख। देन दूसरी साइड देखें हमने क्रेडिट साइड, तो वहाँ पर तो अमाउंट ही नहीं है, तो क्या करें अभी तो ये प्रॉब्लम होगी, दोनों साइड तो इक्वल ही नहीं आ रही। तो हमने इसके फीचर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारी जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। एडजस्ट डेबिट क्रेडिट विद बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस को कैरी डाउन हम कैसे लिखते हैं, बैलेंस लिख के BALANCE, बैलेंस लिख के उसके बाद C स्लैश पाते हैं, D पाते हैं, कैरी डाउन को शॉर्ट टर्म में लिखते हैं। ओके, शॉर्टकट में लिखते हैं। ओके, डेबिट साइड तो हमारी कमाई थी, मीन्स प्रॉपर रेडी थी, 5 लाख उसका टोटल आ रहा था, बट क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था। तो हमने क्या किया,
डेट वाले कॉलम में हमने लिखा है ईयर 2003 ही रहेगा, और जून मंथ था ना, जून की एंडिंग कब होती है, जून 30 को। तो जून 30 हमने डेट ले ली कि ये वाला मंथ पूरा कंप्लीट हो गया और उसमें बैलेंस नहीं है अभी, ओके, जून 30 लिख दी। तो उसके बाद हमने लिखा बैलेंस कैरी डाउन, मीन्स वहाँ पर बैलेंस बिल्कुल नहीं अवेलेबल था। तो ये क्या शो करता है कि हमारे पास बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, किसमें, कैश अकाउंट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना अवेलेबल है, 5 लाख का। तो 5 लाख लिख दिया। देन इसका भी नीचे हम लेके आ जाएंगे टोटल, और उसका भी टोटल नीचे लेके आ जाएंगे, दोनों साइड्स इक्वल होगी। इसके बाद हमारा जो स्टेप बचता है वो क्या है, कैरी फॉरवर्ड दी एडजस्टेड बैलेंस। मीन्स अभी हमें क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। ब्रॉट डाउन का मतलब हमें उसी बैलेंस को जो हमारा पिछले मंथ में क्लोजिंग था, अभी न्यू वाले मंथ में क्या करेंगे, उसको ओपनिंग प्रिपेयर करेंगे। जैसे अकाउंट हमने देखा था ना, जून 30 तक हमने क्या लिखा था, बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया था 5 लाख। तो इसी बैलेंस को अभी ये ओपनिंग हो रहा है, देन इसकी साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। वो कहाँ पर आ गया है, डेबिट साइड में। तो वहाँ पर जून 30 लिखा था, तो जून के बाद क्या आता है, जुलाई, और 30 जून के बाद अगला दिन कौन सा आएगा, 1 जुलाई, ओके। 1 जुलाई लिख दिया। देन पर्टिकुलर्स में हम लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट पुट डाउन कर देंगे 5 लाख, ओके। सो आई होप आपको जितने भी ये स्टेप्स किए हैं वो क्लियर होंगे। तो इससे क्या होता है, हमें इजीली पता लगता है कि पर्टिकुलर अकाउंट को किस फॉर्मेट और किस वे में प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अकाउंट तो हमने देखा था कैश का, तो सेम एज हम राम्स कैपिटल का भी प्रिपेयर कर लेंगे। वो कैसे, इसकी भी ऊपर टॉप पर क्या लिखेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट, और डेबिट और साइड क्रेडिट साइड से लिखेंगे। देन फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, और उसके बाद डेट में हम लिखते हैं ईयर। देन जून 30 की एंट्री थी ये भी, ओके, जून 30 की नहीं थी, अब भी हमने इसकी एंट्री पुट डाउन करनी है। तो पहला स्टेप क्या था, 1 जून की, तो उसकी एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम अकाउंट कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं, राम्स कैपिटल। इट मीन्स इसका नाम यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा अकाउंट कौन सा था, कैश। राम ने क्या दिया था, कैश। तो कैश कहाँ पर आएगा इसका, फिर क्रेडिट साइड में, ओके। क्रेडिट साइड जब हम एंट्री पाई थी तो वहाँ पर क्या लिखा था, कैश अकाउंट। कैश के साथ कुछ नहीं लिखा था, इट मीन्स उसके साथ बाय वर्ड लिखना था, ओके। तो बाय वाली एंट्रीज कहाँ पर आती हैं, क्रेडिट साइड पर। तो हमने लिख दिया, डेट के कॉलम में लिख दिया 2003 जून 1 लिख दिया, और पर्टिकुलर्स में हमने लिख दिया बाय कैश अकाउंट, एंड देन अमाउंट पुट डाउन कर दिया 5 लाख का, ओके। तो इसका टोटल तो करेंगे 5 लाख आ गया। देन दूसरे साइड में हमारे पास कुछ नहीं अवेलेबल था। देन उसी तरह से जैसे हमने पिछला अकाउंट को राउंड ऑफ किया था, तो उसी तरह से इसको भी राइट ऑफ कर लेंगे। तो इसमें भी हम लिखेंगे, डेबिट साइड में 2003 लिख देंगे, जून 30 लिख देंगे, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, अभी 5 लाख हो गया। देन दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है, 5 लाख इधर है और 5 लाख की क्रेडिट साइड में है, ओके। तो इसके बाद अभी क्या स्टेप बचा है, अभी हमने क्लोजिंग बैलेंस किया है, मीन्स इसको कैरी डाउन शो किया है। तो इसके नेक्स्ट मंथ में यही बैलेंस क्या हो जाएगा, इसका ओपनिंग। तो साइड चेंज हो गई। तो आप यही वाला डिफरेंस जो देखिए, इसकी साइड चेंज होगी। इसकी साइड कौन सी थी पहले, डेबिट पे क्या लिखा था, बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट मंथ आया जुलाई 1, देन हमने इसकी साइड चेंज कर दी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों अकाउंट्स को ईजिली प्रिपेयर कर लिया। कौन से, एक तो हमने कैश अकाउंट को प्रिपेयर किया, एंड सेकंड वन हमने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया, राम्स कैपिटल अकाउंट। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है, देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक्स।